हरिओम। वास्तु का मुख्य उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, जिससे सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि, स्वास्थ्य बढ़िया रहे। ये जो है वास्तु का मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम इस वीडियो में वास्तु के विषय में जो मुख्य बातें हैं वो बताएंगे, और ये भी हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसा काम करें कि मान लीजिए घर में वास्तु दोष है और बिना तोड़ फोड़ के क्या ऐसा काम करें कि वास्तु अच्छा हो जाए और घर में एनर्जी आ जाए। इसलिए आप इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा आप देखें, आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए मेनली क्या है वास्तु, दो चीज़ें हैं। एक तो जो है सूर्य का प्रकाश है। अब सूर्य का प्रकाश को साध लेना और उत्तर दक्षिण जो चुंबकीय रेखा है इसको साध लेना, यही वास्तु है। यही दो वास्तु के मेन है। कहाँ कौन सा मुखी मकान अच्छा होता है, कहाँ कैसे कौन चीज़ बनना चाहिए या होना चाहिए, यही दो चीज़ें मेन हैं। तो सूर्य का प्रकाश जैसे आप जानते हैं कि जो है सूर्य पूरब की ओर से निकलता है। अब सुबह का जो धूप होता है पूर्व की ओर से जो निकलता है तो वो अमृतमयी होता है, और उसका कुछ प्रभाव उत्तर दिशा की ओर भी पड़ता है। माने सूर्य भले ही पूर्व की ओर निकलता है, लेकिन उसका जो है प्रभाव, धूप का जो है प्रभाव ईशान कोण में और कुछ उत्तर दिशा तक उसका प्रभाव रहता, धूप जाता है। इसलिए जो है पूर्व दिशा की ओर मुखी मतलब पूर्व मुखी मकान सबसे अच्छे होते हैं। उसके बाद उत्तर मुखी मकान अच्छे होते हैं। उसमें भी उत्तर पूर्व जो ईशान कोण जो होता है, ये कोण सबसे अच्छा होता है। तो सुबह की धूप जो है वो अमृतमयी होती है। इसलिए अगर आपके घर में सुबह का धूप जा रहा है, आ रहा है मेन गेट से, खिड़की दरवाजे से, तो ये जो है घर में एक तो अंधकार को दूर करता है और दूसरे एनर्जी ले आता है। तो कहने का मतलब है कि यही साथ लेना। अब पश्चिम मतलब सूर्यास्त के समय पश्चिम की ओर जाता है सूर्य, मतलब पश्चिम मुखी मकान मान लीजिए होगा, तो जो है उधर सूर्यास्त के समय जो है जाएगा, तो वो जो सुबह के समय रेजें होती हैं अमृतमयी, उतना अच्छी रेजें पश्चिम की ओर नहीं होती हैं। इसीलिए ज्योतिष में आप देखें कि पूर्व मुखी मकान को सबसे अच्छा माना गया है, उत्तर मुखी मकान को भी अच्छा माना गया है, ईशान कोण के मकान माने उत्तर पूर्व की ओर के मकान को अच्छा माना गया है। तो देखिए अब जैसे जो उत्तर और दक्षिण की ओर जो है चुंबकीय रेखा जो है निकलती है, अब इसीलिए देखिए उत्तर की ओर सर करके लोग नहीं सोते हैं। अगर आप उत्तर की ओर सर करके सोते हैं, सुबह आप उठेंगे तो आपको आलस से लगेगा, आपको मतलब स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, इन सब के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए इतना प्रभाव जो चुंबकीय रेखा का पड़ता है। तो यही दोनों चीज़ें जो है साधना है। देखिए 100% वास्तु मुक्त घर नहीं बन सकता है, लेकिन दो चीज़ें आपको साधना है। एक तो जो है ईशान कोण को आपको साधना है, और दूसरा जो है नैऋत्य कोण को आपको साधना, एक तो ईशान कोण को आपको साधना है, दूसरा अग्नि कोण को आपको साधना है। ईशान कोण को क्यों? देखिए पहले हम इसके पहले आपको ये बता दें कि पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है, उत्तर दिशा का स्वामी बुध है, पश्चिम दिशा का स्वामी शनि है, दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल है, ईशान कोण माने उत्तर पूर्व माने इस ईशान कोण का स्वामी गुरु है, उत्तर पश्चिम माने वायव्य कोण का स्वामी चंद्रमा है, पश्चिम दक्षिण यानी कि जो है नैऋत्य कोण का स्वामी राहु है, और पूर्व और दक्षिण माने अग्नि कोण का स्वामी जो है शुक्र होता है। तो ये जो दिशाएं हैं इनके स्वामी ग्रह हैं। ईशान कोण इसलिए शुभ माना गया है क्योंकि इसका स्वामी गुरु होता, पहला चीज। दूसरा जो है यहीं से सौभाग्य आता है, धन धान समृद्धि जो है वो ईशान कोण से ही आती है। इसलिए ईशान कोण जितना ही स्वच्छ होगा, जितना ही उसमें जैसे भगवान का
फोटो रखा हो, ओपन हो, या जो है जितना ही स्वच्छता रहेगी ईशान कोण में, भगवान का स्थान रहे या स्वच्छता रहे, ओपन रहे, उतना ही जो है आपके लिए सुख सौभाग्यदायक होता है, क्योंकि सौभाग्य जो है ईशान कोण से ही आता है। इसीलिए जो छत बनता है, छत की ढलान भी जो है उत्तर की ओर या मतलब उत्तर की ओर, ईशान कोण की ओर को लोग रखते हैं। तो हर चीज़ें मतलब ये कोण बहुत अच्छा माना गया है, सौभाग्य समृद्धि यहीं से आती है। दूसरा क्या है? अग्निकोण। अग्निकोण मतलब है कि जहाँ पे भोजन बनता है, रसोई का स्थान है। अगर अग्निकोण अच्छा है, अग्निकोण में आपकी रसोई है, तो जो है आपका भोजन जो है वो अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा, सुपाच्य होगा, आरोग्यता को देगा। तो ये दो कोण को मेनली, बाकी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेनली ये दो कोण तो सही होना ही चाहिए, और उसमें भी ईशान कोण ज़्यादा सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए इधर कोई टॉयलेट आदि बना है, तो उसे कोशिश करें कि उसे यूज मत करें, या मतलब जैसा भी हो, मतलब इसको शुद्ध आपको रखना है। तो अब देखिए, अब हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि बिना तोड़ फोड़ किए कैसे आप जो है और अच्छा कर सकते हैं, वास्तु को और थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। देखिए, एक चीज़ ये भी होता है, जैसे जिस घर में, देखिए 100% तो वास्तु मुक्त नहीं कोई हो सकता है, लेकिन जिस घर में घुसते ही आपको अच्छा लग जाए, बढ़िया लगने लगे, ऊर्जा महसूस हो, तो ये आप समझ जाइए कि यहाँ का वास्तु लगभग ठीक है। ये भी आपके अंदर पहचान। और जहाँ मतलब घुसते ही ऐसा लगे कि अच्छा नहीं लग रहा हो, या अंधेरा ज़्यादा हो, अंधेरा ज़्यादा होना भी एक दोष ही माना जाएगा। तो फिलहाल जो है ऐसे जगह पे आप ये समझ लें कि जहाँ घुसते ही आपको अच्छा लगे, जाते ही आपको अच्छा लग जाए, तो वहाँ वास्तु कम से कम, वास्तु का दोष कम से कम है। अब हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, इसे आप अगर करें सावधानी से, तो ज़रूर इसका आप जो है फ़ायदा आप ले सकते हैं। पहला जो उपाय है, जो आपका मेन गेट है, जहाँ पे द्वार की पूजा होती है, तो मेन गेट के बीचों बीच में आप हल्दी लीजिए समान मात्रा में, और उतनी ही मात्रा में चावल भी लीजिए, दोनों को पीस लीजिए, पीस करके थोड़ा सा जल मिलाइए, और मेन गेट जहाँ पे द्वार की पूजा हुई है, जब आपका गृह प्रवेश हुआ था, तो उसके ऊपर जो है, ऊपर बीचों बीच में ओम लिख दीजिए, ओम। और फिर हर गुरुवार को जो है उसी जगह पे थोड़ा हल्दी, थोड़ा चावल आप लेके थोड़ा सा जल मिलाइए, और उसी जगह पे आप ओम लिखते रहिए। ये जो है बहुत अच्छा उपाय है। इससे धीरे 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 आप देखेंगे घर में ऊर्जा जो है बढ़ेगी, और धन धान समृद्धि इससे बढ़ती है। दूसरा है कि घर में मतलब ऐसे तो जो है तुलसी का पौधा बहुत अच्छा होता है। दक्षिण दिशा को छोड़ करके चाहे जिस दिशा में भी इसको आप अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा फल देता है। और जहाँ भी वास्तु दोष हो वहाँ पे आप तुलसी का पौधा रख देंगे तो वो जो है वास्तु दोष काफ़ी हद तक घट जाता है। हाँ, लेकिन दक्षिण दिशा में मत लगाएं, बाकी और सभी दिशाओं में से लगा सकते हैं। तो तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। एक गमला आप लीजिए, उसमें जो है तुलसी का पौधा लगाइए, और उसके सायंकाल जो है तुलसी के पास एक घी का दिया जला दीजिए सायंकाल को। फिर जो है अगला अगर हम देखते हैं तो जैसे घर का जो मेन गेट है, मेन गेट के पास जो है जहाँ पे द्वार की पूजा हुई है, तो वहाँ पे जो है सरसों के तेल का दिया जलाएं। सायंकाल शाम के समय एक सरसों के तेल का दिया घर का मेन गेट के पास आप जला दें। सरसों का तेल जो है ये घर के जो ऋणात्मक ऊर्जा को खींचता है, खींच करके बाहर करता है। और घी का दिया अगर हम जलाते हैं, और एक चीज़ आप ये भी करें कि प्रतिदिन जो है सुबह शाम जो है
जहाँ भी आपने भगवान का स्थान बनाया है वहाँ पे घी का दिया जलाएं, थोड़ा देर तक जलाएं। देखिए घी का दिया जो होता है ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो घर के अंदर जो है घी का दिया जलाएं सुबह शाम, और घर के बाहर जो है मेन गेट के पास शाम को सरसों के तेल का दिया जलाएं। तो सरसों के तेल का जो दीपक है वो ऋणात्मक ऊर्जा को खींचता है, और घी का जो दीपक घर के अंदर जो जलेगा वो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक घर का जो, अब जैसे आप घर का जो प्रत्येक रूम है, रूम के ऊपर स्वास्तिक का स्टिकर आप लगा दे, मिलता है रेड रंग में, पीले रंग में भी मिलता है। स्वास्तिक का जो है स्टिकर आप लगा दें, ये बढ़िया होगा। हर रूम के मतलब बाथरूम आज छोड़ करके बाकी जो आपके बेडरूम हैं उसमें जो है जो मेन एंट्री है वहाँ से जो है स्वास्तिक का आप स्टिकर आप लगा दें, ये अच्छा रहेगा। ये भी जो है अच्छा उपाय है। और प्रतिदिन जो है जब आप घी का दिया आप जलाएंगे, थोड़ी देर पूजा करेंगे भगवान के पास, तो कपूर से आरती भी कर लीजिए। आरती में कुछ अगर नहीं बोलना है तो मत बोलिए, बस केवल थोड़ा सा कपूर आप लीजिए और भगवान को आरती दिखाइए। और घर के जितने भी जो है आपके बेडरूम हैं आदि हैं उसमें बस केवल ले जाके दिखा दीजिए और ला करके भगवान के पास रख दीजिए। इससे भी जो है ऋणात्मक ऊर्जा घटती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। संभव हो तो प्रतिदिन हवन कर लें। हवन का मतलब है कि भाई 24 बार ना कुछ आप करें तो 24 बार गायत्री मंत्र से, एक बार नवग्रह के मंत्र से, 11 बार मृत्युंजय मंत्र से, और कोशिश करें कि जो है श्री सूक्त के मंत्रों से जो है हवन कर लें। ना कुछ कर पाएँ तो 2 ही चीज़ से हवन कर लें, 11 बार महामृत्युंजय और 24 बार गायत्री। तो हवन करने से क्या होता है, इसमें भी जो है घर की ऋणात्मक ऊर्जा जो है दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है, धन धान समृद्धि बढ़ती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और घर में जो है आपसी मतलब प्रेम बनाए रखें, मतलब आपस में जो है एकता रहे, झगड़े कम से कम हो या ना ही हो, सामंजस्य बनाए रखें और सौहार्द बनाए रखें। जहाँ सुमत संपत्ति नाना, संत तुलसीदास जी ने कहा है कि जहाँ सुमति है, जहाँ मतलब एकता है, वहाँ पे संपत्ति नाना, बहुत धन समृद्धि बढ़ती। ये भी इससे वास्तु आपका बढ़िया होगा, घर का वातावरण आपका बढ़िया होगा, प्रेम बनाए रखें। अब देखिए मान लीजिए कोई बाथरूम टॉयलेट आदि गलत बन ही गया है, तो उसके लिए आप एक करके आप देखें, चीनी मिट्टी का ले लें सकोरा, या जो मिट्टी का बनता है सकोरा, उसको आप ले लें। उसमें जो नमक होता है, सफ़ेद नमक, जो पिसा हुआ नहीं, जो खड़ा वाला नमक होता है, उसको भर दें, सफ़ेद नमक उसमें भर दें। और उसको बाथरूम में किसी जगह बाथरूम में जो है वो जा कर के रख दें कहीं आदि पे, जैसे थोड़ा सा रखने का जगह हो देख लें, बना करके उसको रख दें और हर हफ्ते उसको हिलाते रहें। हर हफ्ते आप उसको हिलाते रहें। एक बार 3-4 महीने अगर हो जाए तो उसको फिर फेंक दीजिए। बर्तन मत फेंकिए, केवल साल्ट जो है फेंकिए और फिर दूसरा साल्ट आप लेके आए रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो है जो ऋणात्मक ऊर्जा जो है, साल्ट जो है, नमक जो खींच लेता है। तो ये भी एक अच्छा उपाय है। और तो यही चीज़ें आप अगर करें, भाई देखिए अगर हवन आप रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते भर में एक बार आप हवन अवश्य करें। देखिए ये जो हमने उपाय आपको बताए हैं, इसे आप करिए, आप देखिए इसे और इसको बताइए, हमें कमेंट में हमें लिखिए। अगर मुझे विश्वास है कि ये उपाय आपके लिए लाभप्रद रहेंगे।
और आपने वीडियो को देखा। आपको धन्यवाद, आभार एवं नमस्कार।